प्रेज़ द लॉर्ड। आज का हमारा विषय है बाइबल के अनुसार बपतिस्मा का क्या मतलब है और बाइबल में कितने प्रकार के बपतिस्मा हैं। सबसे पहले यह बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि बपतिस्मा का मतलब पानी नहीं होता। बपतिस्मा अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है जिसके अलग अलग प्रकार है और जिसका अलग अलग मतलब है। बाइबल में 5 तरीके के बपतिस्मा हैं, जिसमें से पानी का बपतिस्मा एक बपतिस्मा का प्रकार है, परंतु बपतिस्मा का मतलब पानी नहीं है। अब बाइबल के अनुसार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और प्रभु यीशु मसीह और संत पौलुस सभी बपतिस्मा का अलग अलग मतलब बताते हैं, जिसे हम आगे चलकर पढ़ेंगे। पर उससे पहले बपतिस्मा के प्रकार जानना ज्यादा जरूरी है, जिससे हमें यह समझने में बहुत आसानी होगी कि किस बपतिस्मा के बारे में बात हो रही है। सबसे पहले हम चलते हैं मत्ती की पुस्तक अध्याय 3 का 11 में, जिसमें हमें 3 बपतिस्मा देखने को मिलते हैं। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। अब इस वचन में हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है 3 अलग अलग बपतिस्मा के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि है पानी का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और आग का बपतिस्मा। अब बढ़ते हैं चौथे बपतिस्मा की तरफ, जो कि है दुख का बपतिस्मा, और यह हमें देखने को मिलता है मरकुस की पुस्तक अध्याय 10 का 38 में। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या पी सकते हो, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ क्या ले सकते हो। लूका की पुस्तक अध्याय 12 का 50 में भी हमें यही देखने को मिलता है, मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह ना हो ले तब तक मैं कैसी सकेती में रहूंगा। अब यहाँ साफ साफ पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह एक बपतिस्मा की बात कर रहे हैं जो उन्हें लेना है। हर पुस्तक के शुरुआत में ही प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बपतिस्मा ले लिया था, परंतु मरकुस 10:38 और लूका 12:50 में हमें देखने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह एक और बपतिस्मा की बात कर रहे हैं जो उन्हें लेना है, जो उन्हें कार्य पूरा करना है। यही है दुख का बपतिस्मा, जो पीड़ा जो दुख प्रभु यीशु मसीह सहेंगे। और यह बपतिस्मा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो पानी का बपतिस्मा दे रहा था उससे बहुत ज्यादा अलग है। अब हम आ जाते हैं मूसा के बपतिस्मा की तरफ, जो हमें संत पौलुस बताते हैं पहला कुरिन्थियों 10 का 1 और 2 में। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। तो अभी बाइबल के अनुसार हमने देखा 5 तरीके के बपतिस्मा, जो कि हैं पानी का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा, दुख का बपतिस्मा और मूसा का बपतिस्मा। अब चलते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के तरफ, जिसके अनुसार बपतिस्मा का मतलब है पापों से मन फिराना, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में हम जो भी वचन पढ़ते हैं वहाँ पे आपको मन फिराव जरूर मिलेगा ही मिलेगा। इसी बात को समझने के लिए चलते हैं मत्ती की पुस्तक 3 का 11 में। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। मरकुस 1 का 4 में भी हमें यही देखने को मिलता है। यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता था। चलते हैं लूका की पुस्तक अध्याय 3 वचन 3 की तरफ, और यह यरदन के पास के सारे देश में आकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार करने लगा। अब देखते हैं संत पौलुस हमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बपतिस्मा के बारे में क्या बताते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 19 का 4, पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। तो जैसा कि हमने देखा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अनुसार बपतिस्मा का मतलब है पापों की क्षमा के लिए मन फिराना, कि वह यह प्रचार कर रहे थे कि स्वर्ग का राज निकट है। अब जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, लूका की पुस्तक अध्याय 12:50 और मरकुस की पुस्तक अध्याय 10:38 में हम पढ़ते हैं, यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या पी
सकते हो और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ क्या ले सकते हो। तो यहाँ दिखता है कि प्रभु यीशु मसीह जो दुख उठाने को है उस दुख को प्रभु बपतिस्मा कह रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के अनुसार बपतिस्मा का मतलब है दुख उठाना, जो कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बपतिस्मा से बहुत ज्यादा अलग है। अब हम चलते हैं संत पौलुस की तरफ, जिनके अनुसार बपतिस्मा का मतलब है प्रभु यीशु मसीह के साथ गाड़े जाना और दोबारा जीवित होकर एक नया जीवन जीना। यह हमें देखने को मिलता है रोमियो की पुस्तक अध्याय 6, 3 और 4 में। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। यही सेम बात हमें कुलूसियों में भी देखने को मिलती है। कुलूसियों की पुस्तक अध्याय 2 का 12। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि संत पौलुस के अनुसार बपतिस्मा का मतलब है मर जाना, जी उठना और नया जीवन जीना। और संत पौलुस हमेशा पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की ही बात करते हैं। पानी का बपतिस्मा एक रीति थी जिसे प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया था। यह हमें मत्ती की पुस्तक अध्याय 3, 14 और 15 में देखने को मिलता है। परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। उम्मीद करता हूँ कि आपके बपतिस्मा को लेकर बहुत से डाउट, बहुत से क्वेश्चंस अब क्लियर हो गए होंगे। आगे आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में और आग के बपतिस्मा के बारे में भी, और यह भी जानेंगे कि आज के समय में सच में आपको कोई पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे भी सकता है या नहीं। आज का वीडियो यही तक था। अगर आप इंग्लिश में सुनना पसंद करते हैं तो आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं रॉबर्ट ब्रेकर। ये इंग्लिश के टीचर हैं जो डेफिनेटली आपको बाइबल की बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज और डीप नॉलेज इंग्लिश में दे सकते हैं।